अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है सितंबर की 18 तारीख और 11:43 हुए जाते हैं। ब्रैम्पटन कनाडा सुबह के हुए जाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे दिन और रात का ये फ़र्क है, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी। जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, सराहते हैं, लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तनकीद बजा हो तो वाई नॉट, और बेजा हो तो भी वाई नॉट, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत तबसरा करना, बातचीत करना या किसी पर तनकीद करना इंसान का बुनियादी हक़ है। उससे वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करता है, और अगर आपको कुछ चीज़ नापसंद होती है तो दूसरों की भी नापसंदीदा चीज़ों को उसी दिल से, ओपन आई से, ओपन हो के सुनना चाहिए और अपने दिमाग के रोशनदान जो है वो खुले रखने चाहिए। मेरी तो खैर विंडो भी नहीं है और रोशनदान बहुत छोटा सा है, पर हकीकत ये है कि दुनिया में सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो रब जो हर चीज़ पर कादिर है, चाहे वो अच्छी है या चाहे बुरी है। अब आपका इख्तियार ये है, बाब इख्तियार जैसे बोलते हैं, कि आप चूज़ एंड सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बेचारे गुलाम गर्दिश होते हैं, वो मजबूर, उन पर लागू किया जाता है चीज़ों को, कानून को या असूलों को या ज़ाब्ते राब्तों को लागू जब किया जाता है और वो मजबूर होते हैं, तो मजबूर तबके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दुनिया भर का एक इशू बने में। और आपको पता है 70-80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो मसला होता है। बहरहाल जी, मैं तो एज अ होस्ट ही बात करी थी, बाकी आप सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़ाती ज़िंदगी के दायरे में जो है वो लोगों को घुसने का बहुत शौक़ होता है। वो आप अपना काम कर रहे होते हैं एज अ होस्ट एंड सिंगर, वो जानना चाहते हैं कि आबिदा है कैसी, आबिदा का मसला क्या है। आबिदा का तो आपको पता है, मीटर घूमे तो फिर झूम तड़कड़ा सा ही गाना, मेरी कट्टन वाली जी है। आते हैं वापस खूबसूरत से आज के गाने पर। ये गाना है रुबीना बदर का। आप लोग जानते हैं रुबीना बदर भी सिंगर होती थी? जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत अच्छी सिंगर होती थी। उनका प्यारा सा गाना आपकी नज़र करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी सांसों में दिक्कत आती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसको सांसों का मसला है। सास का नहीं, सास बहू का तो होता ही होता है, उसमें ऊपर उंगली किया करेगा, अल्लाह देख रहा है। वैसे सास जो होती है उसका बड़ा हक होता है। माँ होती है ना, माँ से मार भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। माँ को नीचा भी दिखाती है, चिक भी लगाती है, आपकी ऐसी की तैसी भी पड़ती है, सही भी होती है, गलत भी होती है। असल ये है कि वालिदैन हमेशा ठीक होते हैं और आप ही गलत होते हैं, ठीक है? आप सही हो के भी सही नहीं, और वो गलत हो के भी सही नहीं। करें ऐसे, फिर देखें क्या होता है। और चलते हैं इस गुस्से से गाने को आपको सुनाते हैं। इसकी कोई रियाजत जो है वो इतनी है कि आप तक पहुँच रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद करेंगे। संगीत विद आबिदा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिस हद तक, जिस तरह भी घर से मैं काम करना बेहतर समझती हूँ अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि मैं फिर पब्लिक में जाऊँगी, फिर रोले पड़ेंगे, फिर मैं सिंगल लेडी है, फिर मैं शादी में भी, ये वो मसले वसाइल तो इस्तग़फ़ार। तो घर से काम करना मुझे सूट भी करता है, क्योंकि मुझे है पार्शल डिसेबिलिटी। पार्शल डिसेबिलिटी का मतलब कनाडा में होता है कि लिमिटेशंस पे आपके लिमिट्स हैं, कि आप 2-3 घंटे तक कोई उठ के काम कर सकती हैं, फिर आप लेटती हैं, फिर आप सही होती हैं, फिर आप थोड़ी स्ट्रेच करती हैं, फिर आप अपना काम करती हैं, फिर इस तरह से आपकी रूटीन चलती है। ख़ास तौर पे मेरी वाली प्रॉब्लम में। और मुझे ये मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2003 में, और 2003 से 2015 तक तो मैंने होश के नाखून वाकई फ़रोख्त कर दिए थे, बराए फ़रोख्त में, फिलहाल घर की तरह। और बस फिर वो सारा ऊपर नीचे आप तहस नहस हुई, और उसका गर्दो गुबार भी आपके चेहरे पर भी होता है और आपके दिलो दिमाग पे भी होता है। उसके असरात जो होते हैं आपके प्यार करने वाले और इर्द गिर्द मौजूद लोग भुगतते नहीं हैं। कुछ उनकी भी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि काबिल मज़म्मत हैं और गलत हैं, और वो बज़ाहिर चीज़ों को देखते हैं, बुक को बाहर से देखते हैं, अंदर से उनको पता हो भी तो वो जानबूझकर साजिशें करते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर आपको ऐसा करवाना चाहते हैं जो आप कर ही नहीं सकते। मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कनाडा में, और RESP इनरोलमेंट ऑफिसर थी हेरिटेज के साथ, और मैंने वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन के साथ प्लेसमेंट ऑफिसर का भी काम किया कनाडा में। और जो मेरा एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के बाद मुझे ये कुछ लोग मिले, मैं नाम नहीं लेती उनका, क्योंकि फिर उनकी बीवियाँ होंगी कि आपने उनके साथ बड़े मसले बने। वो लोगों ने पता नहीं क्या माउंट किया, आपको बिग माउंट किया, क्या समझा है, क्या सोचा है, और मैं दर्दों में, और मुझे यही ना समझ आई करना क्या है। मैं खुद एक्सीडेंट कंसल्टेंट थी, एक्सीडेंट कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट कहते होते थे सिकंदर कौर सिंह से, मुझे एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट कहते थे। आप देखिए मेरे साथ क्या होगा, तब बताओ। चलिए खैर, सारों के साथ ऐसा नहीं होता। कनाडा हर एक के साथ अपने अपने प्रोफाइल के मुताबिक मुख्तलिफ है। कनाडा में बहुत अच्छी कामयाब तरीन पाकिस्तानी नज़ार भी हैं, और परेशान हाल भी है नई तरह के। मैं तो पहले दिन से ही परेशानियाँ आई हूँ ना। काश मैं अपने शौहर को लेके उसकी बात सुनती, और आज मेरा शौहर मेरी बच्ची के इधर होते मेरे साथ, काश। अब तो बहुत देर हो चुकी। चले आइए फिर, इसलिए ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा दुख
माने नाही जियारा तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पियारा तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पियारा तुम संग लेना लगे सपनों में आओ पिया कहूँ सारी बातें सपनों में आओ पिया कहूँ सारी बातें रो रो गुजारी पिया कैसे कैसे रातें तुमको बुलाऊं कैसे माने नाही जियारा तुमको बुलाऊं कैसे माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पियारा तुम संग लेना लगे मुझे आशीष भी आती है कि नहीं गाना चेंज कर इतना बता दो कहे मिट गई निंदिया इतना बता दो कहे मिट गई निंदिया तुम ही कहो ना पिया कैसे गई निंदिया शगन मनाऊं कैसे माने नाही जियारा शगन मनाऊं कैसे माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पियारा तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पियारा तुम संग लेना लगे like, subscribe and press the bell icon and thanks a lot. Take care.